केरल की कोझिकोड में विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। विमान बारिश की वजह से रनवे पर फिसलने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विमान हादसे का जायजा लिया। केरल विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ। हादसे पर दुख जताते हुए एयर इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगे लोगों को लाल से काला कर दिया। रेस्क्यू टीम ने कोविड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग नियम के तहत पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उड्डयन मंत्रालय ने केरल विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। हादसे का शिकार हुए विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए भेज दिया गया। विदेश राज्य मंत्री ने दावा किया कि पायलट की समझदारी की वजह से ज्यादा लोगों की जान बच सकी। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन अखिलेश कुमार के परिवार में खबर सुनते ही मातम पसर गया। विमान हादसे के बाद यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए दुबई में भारतीय दूतावास खोला रखा गया। भारत में ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन ने विमान हादसे पर दुख जताया। खबर है कि कोझिकोड एयरपोर्ट को पिछले साल जुलाई में डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस दिया था। पूर्व उड्डयन राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एयरपोर्ट के रनवे पर उठ रहे सवालों को गलत बताया। कोझिकोड विमान हादसे में राहत और बचाव के काम में लगे लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। केरल की डुबकी में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हुई। सुशांत केस में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ जारी है। खबर है कि ईडी सोमवार को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का 8 जून की रात का पार्टी करने का एक वीडियो आया सामने। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत जारी। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर से घेरा और फाइलें गायब होने का आरोप लगाया। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद वीएचपी 4 लाख गांव में राम की प्रतिमा लगवाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए होर्डिंग लगाई गई। सुशांत की पूर्व सहायक अंकित आचार्य ने आशंका जताई कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे। रिया ने सुशांत की एक बॉटल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। सुशांत के पिता ने रिया का केस मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर जवाब दाखिल किया। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से की मुलाकात। देश में 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 61,537 मरीज बढ़े। देश में कोरोना के 61,000 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 20,88,000 के पार पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेशों को सब्जी बेचने वालों को फेरी वालों का कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में सिर्फ 7 दिनों में सबसे ज्यादा मरीज भारत में सामने आए। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर कोरोना से निपटने समेत कुछ और अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। डीएसपी दविंदर सिंह केस की जांच कर रही एनआईए ने श्रीनगर में कारोबारी साहिल के ठिकानों पर छापेमारी की। मनीष तिवारी ने एक लेख के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अनिश्चितता खत्म करने की अपील की। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई में सिर्फ 62% मुफ्त अनाज बांटा। गिरीश चंद्र मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कैग पद की शपथ ली। बारामूला में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने के बाद मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान में अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए बीजेपी ने अपने 23 विधायकों को गुजरात भेजा। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस पर उनके विधायकों को धमकाने और तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में गंग नहर में एक तेज रफ्तार कार गिरी जिसमें एनडीआरएफ ने एक शख्स को बचा लिया। दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रही रेप की शिकार हुई बच्ची की हालत गंभीर हुई। मोदी कल किसानों के लिए फाइनेंसिंग सुविधा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली हरियाणा में 30 से ज्यादा केस में वांटेड इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी में परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने के एसपी के फैसले पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने निशाना साधा। दिल्ली के सीएम ने कोझिकोड विमान हादसे पर दुख जताया। 15 अगस्त को सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है। सीएम योगी ने आज नोएडा में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। नोएडा से निकलकर सहारनपुर में सीएम योगी ने कोरोना के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को वकील दिलाने की भारत से सिफारिश के दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। बिहार के 12 जिलों में 26 और 27 अगस्त को जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और सरपंच चुनाव को कराया जाएगा। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर मुंबई से आ रहे विमान से एक पक्षी टकरा गया। भदोही में विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ जबरन मकान कब्जाने के आरोप में केस दर्ज हुआ। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने ओवैसी को घेरते हुए विवादास्पद बयान दिया। लखनऊ में साइबर सेल का दफ्तर 3 अपराधियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह से बंद किया गया। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव ने 5 लाख रुपए लेने के आरोप को गलत बताया। राहुल गांधी ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में होटल और जिम खोलने की मांग के साथ सरकार ने नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा। अहमदाबाद में कपड़ों की एक मिल में आग बुझाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी जख्मी हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंची। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कोंकण रीजन के लिए ट्रेनें चलाने की इजाजत दी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में राम मंदिर के नाम पर लोगों को भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान के 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की। भोपाल में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को धर दबोचा। कानपुर में विकास दुबे के साथी और उमाकांत ने पत्नी और बच्चों के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर किया। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को मार गिराया। यूपी में पिछले कुछ समय से हुए
अपराध पर एसपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। शिवराज कैबिनेट कमेटी कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों की जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को देगी। एमपी में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से परीक्षा से चूक गए स्कूली छात्रों के लिए 17 से 21 तक विशेष परीक्षा करवाई जाएगी। यूपी के बिजनौर में चीनी मिल में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में सेफ्टी टैंक में गिरी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। केरल के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के उल्लासनगर में सिलेंडर फटने से लगी आग में 5 लोग जख्मी हो गए। पंजाब में जहरीली शराब को सतलुज नदी में बहाने से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई। गुजरात के वलसाड में बायोकेमिकल फैक्ट्री में लगी आग को 11 दमकल गाड़ियों ने बुझाया। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 1643 नए मामले सामने आए। ओडिशा के ब्रह्मपुत्र में 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोगों ने कोरोना न होने का दावा करते हुए हंगामा किया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने छापेमारी में बरामद 868 लीटर शराब नष्ट की। असम के सोनितपुर में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 20 अगस्त को इराक के प्रधानमंत्री और इराक के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 5 अगस्त को हुए धमाके में हमले की आशंका जताई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी संगठनों ने कोरोना का फायदा उठाया। मॉरिशस में समुद्र किनारे जापानी जहाज से तेल फैलने से हुए प्रदूषण के बाद वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के केस को टालने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीएसएनएल ने फाइबर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला बुक माई फाइबर नाम का पोर्टल लॉन्च किया। कोरोना को कोरोनिल के जरिए ठीक करने के दावे पर मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोरोना काल में 16,000 करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेश आया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अमन क्रिकेट नाम के टूर्नामेंट के दौरान आतंकियों ने गोलियां चलाई। केरल में हुए विमान हादसे पर सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने दुख जताया। क्रिकेटर केएल राहुल ने हार्दिक पांड्या के बेटे को लेकर इच्छा जताई कि वो अपने पिता की तरह तेज गेंदबाज ऑलराउंडर बने। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कसरत करने का वीडियो शेयर किया। क्रिकेटर केएल राहुल ने रस्सी कूदने का अपना वीडियो शेयर किया। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल ने अपनी सगाई की तस्वीर शेयर की। एक्टर अभिषेक बच्चन कोरोना का इलाज कराने के बाद घर लौटे। एक्टर राणा दुगुबाती और मिहिका बजाज आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से क्रिकेट मैच पर लगी रोक के बीच कटरीना ने क्रिकेट को मिस किया। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर सुशांत की मां की तस्वीर शेयर करते हुए सुशांत को याद किया। सूरज पंचोली के मुताबिक जिया खान की मौत की वजह से उनके करियर पर ब्रेक लग गया।